नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट ये दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ मेरी लाइफ में। और इन दो प्रोसेस से ही मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा चेंज हुई है और मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी ऑलमोस्ट शेयर की है। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस मेरे लिए इतने ज़्यादा अमेजिंग रहे हैं कि जितने अमेजिंग रिजल्ट ये मुझे मेरी लाइफ में देते हैं उतने तो मैं इजीली शेयर भी नहीं कर पाता, क्योंकि वर्ड्स नहीं होते उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और जब कोई मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ में इससे कितने अमेजिंग चेंजेस आए हैं और अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में भी कितने ज़्यादा अमेजिंग चेंजेस आएंगे। और इसी एक प्रोसेस की एक सक्सेस स्टोरी मेरे पास रिसेंटली आई है जो मैं अभी उन्हीं की आवाज़ में आपके साथ शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप उनको ज़रूर सुने और खुद जानें कि मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कितने कम टाइम में आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस ला सकते हैं, ताकि अगर आप भी इच्छा करो उस प्रोसेस को फॉलो करने की तो आपकी लाइफ में भी वही अमेजिंग चेंजेस आ पाए और उतनी ही तेज़ी से आ पाए। हेलो गगन, कैसे हो आप? गगन, मैंने आपकी सितंबर की 21 डेज़ की लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली क्लासेस ज्वाइन करी थी। तो उसके बाद में मैंने मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में ऐड किया। तो उसके बाद से मैं काफ़ी लाइट फील करने लगी। मुझे ओवरथिंकिंग की आदत थी। सितंबर से आज दिसंबर है, तो इतने कम टाइम में ही काफ़ी हद तक मेरे अंदर चेंजेस आए हैं। और एक एक्सपीरियंस अपना मैं शेयर करती हूँ। ऑल्दो मैंने इंटेंशनली अभी तक कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और आपने जो पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए थे उसका जो इम्पैक्ट मेरे लाइफ में हुआ है उसका एक्सपीरियंस देती हूँ। मैं एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती हूँ। तो मेरे ऊपर, मतलब आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरी कंपनी में क्या हुआ कि एक मतलब मेरी हेल्प के लिए उन्होंने एक और रिसोर्स को मेरे साथ में लगाया। तो मैं तो अपने प्रोजेक्ट में पिछले 2 साल से थी, पर वो बंदी मेरे साथ अभी नए काम करने के लिए आई थी। तो मैंने उसको काफ़ी अच्छे से काम सिखाया और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम मेरे घर में कुछ इश्यूज़ आ गए, तो मुझे काफ़ी टाइम के लिए लीव पे जाना पड़ गया। तो मेरे जाने के बाद में उसने जो काम किया तो किया, पर उसने मेरा नाम ख़राब कर दिया। ऑनेस्टली यही हुआ था। मतलब मैं जो भी मैंने उसको सिखाया था वो काफ़ी उसमें पता नहीं उसने कैसे क्या किया, कुछ गड़बड़ निकाल कर के यू कैन से वो एक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स खेल गई। तो ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। अब जब मैंने दोबारा से जॉब ज्वाइन करी तो चीज़ें बहुत बदली हुई थी। मुझसे कोई मतलब पहले जैसा मुझे काम नहीं दे रहा था। मैं पूरे पूरे दिन समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरा इन्वॉल्वमेंट कहीं दिख क्यों नहीं रहा है। आखिर 10-15 दिन की छुट्टियों में ऐसा क्या हुआ? तो धीरे धीरे मुझे मेरे कलीग्स ने बताया कि यार तेरे पीछे में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। पर पता नहीं क्यों, अगर मैं पहले वाली शताक्षी होती तो शायद मैं बहुत, मतलब मेरे अंदर मैं बहुत नाराज़ हो जाती, एंगर इश्यूज़ हो जाते, मैं शायद उससे कॉल करके या सामने से जाके लड़ करके बहुत कुछ कर सकती थी। पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं मतलब बहुत मैं हल्का ही फ़ील कर रही थी, मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मेरे मैनेजर ने एक दिन बोला कि शताक्षी, हम तुम्हें दूसरे प्रोजेक्ट में मूव कर रहे हैं, हम तुम्हें इस प्रोजेक्ट में नहीं रख सकते। तो मैंने कहा ठीक है, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैंने ठीक है कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये मतलब ये अभी वाली मेडिटेशन वाली गगन के द्वारा ट्रेंड की हुई शताक्षी है जिसने ये बोला है। मैं पहले वाली होती तो पता नहीं मैं क्या ही कर चुकी होती। तो मैंने कहा ठीक है कर दो। अब मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्या आ रहा था कि मैं नए प्रोजेक्ट में जाऊंगी तो क्या होगा, मैं नए लोगों से इंटरेक्ट करूंगी। वैसे भी 2 साल से वही लोग, वही काम, सब कुछ वही तो था। नई जगह पे जाऊंगी, नए लोगों से इंटरेक्शन होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए प्रोजेक्ट की लर्निंग होगी, मैं अपने रिज्यूम में एक चीज़ और ऐड कर सकती हूँ। अब वहाँ पर क्या हुआ, इनडायरेक्टली मैं उस सिचुएशन में अपनी वाइब्रेशन को लो करने के बजाय, किसी से लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट करने के बजाय, मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली मैं उस नए प्रोजेक्ट के, उस सिनेरियो के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने लगी। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जैसा सही लगता है आप कर दो, आई डोंट हैव एनी इशू। क्योंकि मुझे पता था कि मैं काम में बहुत अच्छी हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं जिस भी प्रोजेक्ट में जाऊँगी मैं अपनी विजिबिलिटी, अपना काम बना ही लूँगी।
फिर मैं नए प्रोजेक्ट में गई और हफ़्ते 10 दिन ही हुए थे। यू वोंट बिलीव, जो मेरे पुराना वाला प्रोजेक्ट था, जो मेरी टीम थी, जो मेरे मैनेजर्स थे, उन्होंने खुद से मतलब अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि शताक्षी, आपके जाने के बाद में चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं। वो बंदी, मैं उसका नाम नहीं लेती हूँ, वो बंदी काम नहीं सँभाल पा रही है और उसने बहुत सारे काम में गड़बड़ करी है और मतलब आप वापस से हमारे प्रोजेक्ट में आओ, हम वापस से चाहते हैं कि यहाँ पर आप काम करो। जबकि ऐसा होता नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये हुआ है। ये इसीलिए हुआ है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी वाइब्रेशंस को वहाँ पर ख़राब नहीं, गलत नहीं होने दिया, लो नहीं होने दिया। ना मैंने उस बंदी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचा, ना खुद के बारे में नेगेटिव सोचा, ना अपनी जॉब के लिए नेगेटिव सोचा। मैंने हर एक जगह पर सिर्फ एक काम किया, पॉजिटिविटी दी। और बाय द ग्रेस ऑफ गगन, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये हुआ कि जो मेरी पोजीशन थी, जो मेरी प्रेस्टीज थी, मैं वापस वहीं पे हूँ। तो ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर मैंने आपकी वो 21 डेज़ की क्लासेस ना ली होती, अगर मैं आपकी वीडियोस की फ़ैन ना होती, तो मैं लड़ाई झगड़ा, एचआर एस्केलेशन, पता नहीं क्या क्या कर चुकी होती। लेकिन आपने मतलब मेरी लाइफ को हर एक डायमेंशन में चेंज किया है। तो थैंक यू सो मच गगन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो ये कोई इंटेंशनली मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया है, बट जो मेरी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, उसका एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये थी दोस्तों आज की सक्सेस स्टोरी मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। अब इस स्टोरी के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसा कि मैं अपनी क्लासेस में भी और अपनी वीडियोस में भी कहता हूं कि जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में अपना काफ़ी टाइम दे देते हो, तो उसके बाद ना आपका माइंड एक पैटर्न चेंज कर लेता है और उस न्यू पैटर्न से फिर आपका माइंड चलने लगता है। यानी आप जैसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो इन फ्यूचर मेडिटेशन आपके लिए इतना ईजी हो जाता है कि आप अपना फोकस शिफ्टिंग करंट रियलिटी से ध्यान हटाना आप आसानी से कर लेते हो। शुरू में इसकी आप प्रैक्टिस करते हो, बाद में ये चीज़ आपके लिए नेचुरल हो जाती है। तो आपके अराउंड कोई नेगेटिविटी हो भी रही होती है तो आप उस पे से इजीली अपना ध्यान हटा पाते हो। और जब आप प्रैक्टिस करते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट के थ्रू नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव देखना सीखते हो और उसकी प्रैक्टिस करते हो। और जब वो प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखते हो तो इन फ्यूचर वो चीज़ आपके लिए नेचुरल हो जाती है। तो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है जहाँ पे सिचुएशन नेगेटिव हो, वहाँ से आप अपना ध्यान भी आसानी से हटा पाते हो, या कई बार वहाँ पर आप पॉजिटिविटी भी क्रिएट कर पाते हो। और दोनों जगह पर आप रेजिस्टेंस से दूर हो जाते हो और अलाइनमेंट के नज़दीक हो जाते हो, और वहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन होनी पक्की होती है। और ये मैं श्योरिटी के साथ 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी पर्सन अगर मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को फॉलो करता है और कंटिन्यू करता है, यानी ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते करके या एक महीने करके छोड़ दो। इसे करना होता है एटलीस्ट 1 महीने तक, जिससे आप समझ पाओ कि हाँ चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। और जब ये से ही आप 3 महीने कर लो, 3 महीने में आप बहुत ज़्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में देखते हो, और उसके बाद आप इसको जितना ज़्यादा कंटिन्यू करते जाते हो, ये आपकी लाइफ को उतना ज़्यादा चेंज करता जाता है। और मेरी लाइफ में मैं खुद बोलूँ तो मैंने भी यही किया है। और प्लस मैं अब्राहम को ज़्यादा सुनता हूँ और उन्हीं को मोस्टली फॉलो करता हूँ। तो मेरे माइंड में ज़्यादा डाउट्स आते नहीं हैं कि कौन सी चीज़ मुझे फॉलो करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि जब आपके अराउंड बहुत सारी नॉलेज होती है तो एक तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है, किसको फॉलो करें, किसको ना करें। अब वहाँ पर देखा जाए तो चॉइस तो आपकी हो जाती है कि आपको किस चीज़ को फॉलो करना है या किस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ फॉलो करते हो, तो इसकी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। आप जो चाहोगे अपनी लाइफ में 100% मैनिफेस्ट कर पाओगे। हो सकता है कि टाइम किसी को कम या ज़्यादा लगे, लेकिन लाइफ सबकी चेंज होगी, ये 100% गारंटी है। और मेरे चैनल पर मेडिटेशन से रिलेटेड, पॉजिटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी है, जिसे आप देखकर सीख सकते हो कि आपको कैसे उसे फॉलो करना है, और कई क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको मेडिटेशन और पॉजिटिव एस्पेक्ट सिखाऊं, तो आप मेरी दिसंबर वाली क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस और वीडियोस में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो वीडियोस में है क्लासेस में भी वही है। जस्ट क्लासेस में ये होता है कि मैं डेली आता हूँ, डेली मेडिटेशन कराता हूँ, जिससे आप मेडिटेशन कर पाते हो, कंसिस्टेंसी के साथ कर पाते हो, और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आप लिखते हो, और उसमें कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे 21 डेज तक आप उसको फॉलो तो करते जाते हो, लेकिन फॉलो करते करते आपके माइंड में जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उनके आंसर्स भी आपको मिल रहे होते हैं, और एक सही डायरेक्शन में आप मूव कर पाते हो। तो दिसंबर वाले बैच की अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है,
आप चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसे ज्वाइन करने के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पर। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर जो वीडियो आ रही है वो अनाउंसमेंट की वीडियो है दिसंबर महीने के बैच की। तो उस वीडियो को आप जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि उस क्लासेस में एक्चुअली क्या होने वाला है। क्लासेस के टाइमिंग्स, प्राइस वगैरह जो भी है उसमें वीडियो में है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।